हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प के बारे में कि ये कंपनी कितनी फ्रॉड है, क्या ये नंबर वन बन चुकी है फ्रॉड कंपनी में, और जो लेटर सेक्शन है वो है इससे हम रिफंड कैसे ले सकते हैं। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो नीचे कैप्शन से निकाल ले वो वाला सेक्शन कि रिफंड वाला। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प क्या कर रही है, अभी इसका करंट स्टेटस है। मैंने इसकी वीडियो पहले भी बनाई थी मार्च में, जब मेरा 1000 समथिंग का कुछ ऑर्डर था और मैंने उसको कैंसिल करवाया था। और उसके बाद फिर मेरे पास, मेरे ख्याल से मैंने जून या जुलाई में, जून में शायद मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो जब तक मेरे पास पैसे नहीं आए थे। तो अब ये वीडियो आई थिंक आज 4 अगस्त को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे पास पैसे आ चुके हैं, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। तो ये सब डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे हुआ और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम का करंट स्टेटस क्या है, क्या किसी को ऑर्डर डिलीवर कर रही है नहीं कर रही है। तो एज पर माई नॉलेज और जो भी यूजर्स के कमेंट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मार्च में जितने भी ऑर्डर आए हैं, मार्च के बाद इन्होंने कोई भी फुलफिल नहीं करा है और इवन ये पार्शियल फुलफिल भी नहीं किया है। क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प के साथ क्या होता था कि जो पहले जो ये करते थे, ये क्या करते थे, जैसे 1000 रुपये का ऑर्डर है तो 800 रुपये का फुलफिल करते थे, 200 रुपये का गायब कर देते थे। मैंने ऑलमोस्ट 10 ऑर्डर्स इनके साथ करे हैं पहले और ऑलमोस्ट सारे सही आए हैं। रीज़न भी ये हो सकता है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और इनका वेयर हाउस ही बताते हैं दिल्ली में कहीं है, पर मेरे को कहीं उसका एड्रेस मिला नहीं है। तो मे बी उस वजह से हुआ होगा, तो मैं इनसे ऑर्डर करता रहा जब तक मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। बट मार्च 2024 के बाद इन्होंने इतनी गुंडागर्दी कर दी कि मतलब दे सिंपली डिनाइड इट कि हमारे पास वो है ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं, आप वेट करो। और जब आप इनको कहते हो कि अच्छा हम वेट करने के लिए तैयार है, जैसे मेरा मार्च का ऑर्डर था, मेरे ख्याल 12 मार्च को मैंने शायद किया था, मैंने कहा कि मेरे को इतनी जल्दी नहीं है, आप मेरा ऑर्डर भेज दो। तो मैंने 12 से, जैसे इनका वो था कि 18 तारीख तक हम शिप कर देंगे, तो 18 को नहीं हुआ, मैंने 22 को कहा कोई बात नहीं, 25 को कहा, 28 को कहा, बट मैं 30 तारीख तक मैं काफ़ी इरिटेट हो गया। तो मेरे ख्याल से अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने इनको कह दिया कि भाई मेरा ऑर्डर वापस करो, मतलब मेरे को रिफंड चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने अलग नौटंकी शुरू करी, उन्होंने कहना शुरू किया कि हम आपको वॉलेट में पैसे देंगे, हम आपको वैसे रिफंड नहीं करेंगे, अभी ये है वो है। तो मेरा एक तो बिल्कुल क्लियर रहता है, चाहे वो बेंगुड हो, चाहे वो अली एक्सप्रेस हो या हमारी इंडियन साइड हो, आप कभी भी वॉलेट में मत लेना। क्योंकि ये साइड क्या करती है कि एक तो आपके साथ गलत करती हैं और ऊपर से आपको फिर रिस्ट्रिक्ट करती है इनसे दोबारा ऑर्डर करने के लिए। ये और बड़ा टॉर्चर हो जाता है। और मेरे को लग रहा था कि क्योंकि इनके पास जब स्टॉक ही नहीं है, तो इवन अगर मैं 1 साल बाद भी करूंगा तो इनका सेम ही रहेगा कि ये दोबारा खींचेंगे। तो मैंने इनको साफ मना कर दिया कि मैं इनसे ऑर्डर नहीं करूंगा। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट में ही वापस चाहिए अपने पैसे। तो ये इतने मतलब बेशरम और बदतमीज रहे, इन्होंने क्या करा कि हर बार, हर हफ्ते ये एक बार और दोबारा से मेरे को मैसेज कर देते थे कि आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, क्या करना है। मैंने कहा भाई मैंने को पहले वाली मेल में बताया था कि क्या करना है, मेरे को ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट में रिफंड चाहिए। ये ऐसे ही काफ़ी इन्होंने 4-5 हफ्ते खींचा। फिर मैंने हार कर क्या करा कि मैंने कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट करी इनके अगेंस्ट। उसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या फिल करा है, जिससे आप काफ़ी इजीली आप कर दोगे। और हो सकता है मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँ इनके एड्रेस वेड्रेस वगैरह। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारी अब कंज्यूमर कंप्लेंट कर दी है और अगर आपने 1 हफ्ते में मेरा ऑर्डर नहीं किया तो मैं वकील के पास भी जाऊंगा। तो उसके बाद इनका काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स आया कि नहीं नहीं हम ऐसा मतलब हम आपका रिफंड कर रहे हैं ओरिजिनल, हम अकाउंट्स की टीम को हम भेज रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद नॉर्मल लोग हैं कि भाई डर गए होंगे कि वो कंज्यूमर हेल्पलाइन में मैंने कर दिया तो अब ये बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था उसमें करने का। बट इन्होंने क्या करा कि उधर से मेल भेजी और कंज्यूमर हेल्पलाइन पे इन्होंने अपडेट कर दिया कि भाई हम उसको पेमेंट भेज रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे को यहाँ पे एक मेल आई कि 10 दिन तक आप वेट करो, 10 वर्किंग डे से कहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने 12-14 दिन बाद मैंने फिर स्टेटस देखा, कुछ है ही नहीं है उधर। ये उन्होंने वहाँ पे टिकट क्लोज हो गई वो कंज्यूमर हेल्पलाइन में कि भाई इन्होंने कमिट कर दिया कि ये रिफंड कर देंगे। अब मैंने उनको 10-12 दिन बाद फिर इनको इंटीमेट किया कि भाई क्या चक्कर है, अभी तक मेरे पास रिफंड क्यों नहीं आया। तो फिर दोबारा मेरे को सेम साइकिल में चला रहे हैं कि भाई ऐसा है कि आप ऐसा करो कि आप वो पेमेंट आप वॉलेट में लोगे, उसमें मतलब सेम टेम्पलेट में दोबारा इनकी मेलिंग शुरू हो गई। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया। तो मैंने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अब वकील के पास जा रहा हूँ और वहाँ से तुम्हारा से रिफंड भी लूँगा और वकील के पैसे भी तुमसे लूँगा और फिर मैं बात करता हूँ तुमसे। और हुआ क्या कि मैं वकील के पास गया, एक्चुअली यहाँ पे कोई था, तो उन्होंने मेरे को पहले तो फीस ही बता दी 5000 रुपीज़। और फिर मेरा जब केस सुना तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो 1000 रुपये ही है, तो 1000 में तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई मैंने देखा है कि जब आप वो
इनके जो कंज्यूमर कोर्ट होती है उसमें जाते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। कहता भाई देख ये कहने की बातें, हमें तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पर हम तो तुमसे पहले पैसे ले लेंगे, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा केस जाने। अब मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये कैसे। अब मैंने थोड़ा सा उनसे गाइडेंस ले ली कि भाई मेल वेल कैसे ड्राफ्ट करनी है। तो मैंने उनको मेल भेजी कि दिस इज ए लीगल नोटिस और तुमने इस सेक्शन के तहत ये इनका साथ फ्रॉड किया, इनको रिफंड करा जाए। तो भाई साहब इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने ये भी कहा मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पर इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। शायद इनके पास वकील भी लोग हैं, उन्होंने बता दिया होगा कि ये सब करने से कुछ फायदा नहीं है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं वकील के पास 5,000 रुपये जाकर फूकता और मैं 1,000 रुपये उनसे रिकवर करता और 4,000 रुपये अपनी, मतलब वो ये कि ईगो तो नहीं कह सकते इसको, कि पर मेरे साथ जो अनफेयर हुआ है वो जस्टिस के लिए मैं उसमें 4,000 रुपये करता। बट मेरे को ये काफ़ी ओड लगा, मैंने कहा 4,000 रुपये क्यों ख़राब करने अपना, अब 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि ये एक्चुअली ऐड भी चला रहे 10% डिस्काउंट के साथ। तो मेरे काफ़ी ऑर्डर ऐसे थे कि मतलब काफ़ी इन्होंने सस्ते में भेजे हैं, तो मैंने कहा 300-400 रुपये मेरे वहाँ बच गए होंगे, तो मैक्सिमम 300-400 रुपये का ही नुकसान। अब मैं ऐसे लगाकर अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि यहाँ चल छोड़, तो मैंने एक्चुअली छोड़ दिया। बट मेरे को फिर एकदम खुरड़ मची, नहीं ऐसे कैसे, क्योंकि जो कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो फॉरम होता है वो क्या कहता है कि आप 2 साल तक आप इस पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। तो मैंने फिर क्या करा कि कंज्यूमर हेल्पलाइन से मेरे पास फीडबैक आया, तो मैंने फीडबैक उसमें बहुत खराब डाली उनकी कंज्यूमर की, क्योंकि वो कुछ कॉन्टेक्ट नहीं करते उनसे, बस एक मेल भेजते हैं उधर कि भाई ये वाला तुम्हारा कंज्यूमर है, ये ऐसे कह रहा है, इसको फुलफिल करवाओ, मतलब इनका कमेंट जो भी करना है, और उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। तो वो मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगा। तो मैंने उनको कंज्यूमर हेल्पलाइन में फिर मैंने रेट करा, मैंने कहा कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला है मेरे को। और उसमें एक सबसे खराब बात है कंज्यूमर हेल्पलाइन में कि उसमें रीओपन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे, तो मैंने फिर मेल डाली उनको कि भाई ये ऐसे नहीं चलता। और मैंने फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन में क्या करा, जो पिछला रेफरेंस आईडी था वो दोबारे उसमें मेंशन कर एक और मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। तो मेरा तो ये था मोटिव कि जब तक ये क्लोज करते रहेंगे मैं बार बार डालता रहूंगा। 2 साल तक मेरा पूरा कंफर्म था कि मैं डालूंगा, इतनी आसानी से तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो फिर ऑल ऑफ ए सडन, मतलब आफ्टर मेरे ख्याल से ये सब जो मैंने कह रहा हूँ, ये हेल्पलाइन वगैरह का चक्कर करके मेरे को ऑलमोस्ट ये जुलाई पे ले आए थे। तो जुलाई पे एक मेरी टिकट क्लोज हो चुकी थी, आई थिंक 10 जुलाई को या 12 जुलाई को मेरी टिकट इन्होंने क्लोज कर दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने एक और इनके साथ कंज्यूमर हेल्पलाइन में डाली, उसका मेरे ख्याल से एस्टिमेटेड डेज 15 डेज का है, शायद इनको जवाब देने का कुछ रहता है, तो वो रहता होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर मेरे क्या 15-16 जुलाई को मैंने दोबारा इनकी मेल ड्राफ्ट कर दी, मतलब वो मेल किया मैंने दोबारा, वो एक और कंज्यूमर हेल्पलाइन में दोबारा एक और फॉर्म पे मैंने डालकर उसमें रेफरेंस आईडी में पुराना हेल्पलाइन वाला डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने फिर इस बार इनको मेल वेल करी नहीं कुछ, कि मैंने कोई फायदा नहीं है, ढीठ लोग हैं, कुछ फर्क पड़ता नहीं। बट उधर भी एक रिकॉर्ड बनना चाहिए कि भाई ये बंदा बार बार डाल रहा है तो कुछ तो होगा, क्योंकि 2 साल में अगर आप हर महीने भी डालोगे तो 12-24 ऐसे कुछ बन जाएगी आपकी एक चेन। तो मैं करना चाहता था, और मैं एक और कोशिश कर रहा था कि मैं हर महीने एक वीडियो डालता रहूँ इनकी, ताकि टच में रहें कि ये कुछ फ्रॉड करने में लगे हुए हैं अभी भी। तो मैंने ऐसा ही प्रोसेस मैंने फॉलो किया, और ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं कहाँ से, मेरे ख्याल से 2 अगस्त की बात है या 3 अगस्त की, नहीं ये तो अभी की बात, मेरे ख्याल से हाँ 1 अगस्त की बात है, मेरे को एक मेल आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने तुम्हारा रिफंड कर दिया। और जब मैंने अमेजोन पे से इनको ऑर्डर किया था, तो अमेजोन पे मैंने देखा तो मेरे को रिफंड हो गया है। तो मैंने कुछ इनसे कम्युनिकेशन नहीं करी, तो मेरे ख्याल से शायद कंज्यूमर हेल्पलाइन से इन पे प्रेशर बनता है। बट अगर आप ऐसी धमकियां दोगे कि मैं अभी वकील भेज रहा हूँ, मैं पुलिस भेज रहा हूँ, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोलते हैं उसे कि धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास एक्चुअली फुल प्रूफ कुछ है तो आप कंप्लेंट डालो। मेरे ख्याल से अगर आपका कोई दोस्त है उसे ड्राफ्ट करना आता है तो इसका कंज्यूमर कोर्ट में जरूर केस डालो, क्योंकि ये बहुत बदतमीज लोग हो गए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं दुनिया को। तो मेरा मोटिव यही है कि रिफंड आ रहा है यहाँ से अभी, बट इनके पास कोई स्टॉक नहीं है। इन्होंने मेरे ख्याल से जो गूगल की एडवर्टीजमेंट है इन्होंने कुछ प्रीपेड पेमेंट कर रखी हैं, और ये कंपनी बंद होने वाली है मेरे हिसाब से। तो उसकी जो ऐड चल रही है तो वो ऐड चलाने दे रहे हैं, स्टाफ भी इनके पास नहीं है। तो एक ही बंदा आपको बार बार मैसेज कर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं कि ऐड में 10% डिस्काउंट डालकर, और आपको कोई भी ऑर्डर नहीं किया। तो मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ एक यूज़र का, अभी 4-5 महीने हो गए हैं, एक यूज़र का वेबा कमेंट आया जो 150 रुपये का ऑर्डर था वो उन्होंने फुलफिल किया है, ताकि वो मोटी मछली पकड़ सके। तो बेसिकली जितने भी 500 प्लस रुपीज़ के ऑर्डर है इन्होंने कोई भी फुलफिल नहीं किया है। फुलफिल तो छोड़ो, इन्होंने शिप भी नहीं किया है, और ये बस सिर्फ आपको पुश कर रहे हैं कि ये आप वॉलेट में पैसा ले लो और उसके बाद आपको ये रिफंड कर देंगे।
मतलब रिफंड किया, फिर आप दोबारा ऑर्डर कर दो। एक दो यूजर्स ने ऐसा भी कहा है कि क्योंकि वो परेशान थे कि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने वॉलेट में रिफंड ले लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने दोबारा ऑर्डर किया, क्योंकि स्टॉक है ही नहीं, इनके पास पैसे ही नहीं है चाइना से सामान मंगवाने का। तो ये क्या कर रहे हैं, दोबारा इनको सेम साइकिल पे डाल दिया है कि वो ऑर्डर ले लिया है, फिर शिप कर नहीं रहे हैं, फिर वो उनसे पूछ रहे हैं, फिर वो सेम टेम्पलेट की मेलें चल रही है क्योंकि एक ही बंदा है। अब वो फिर उनसे रिफंड मांग रहे हैं। रिफंड क्या हो रहा है कि अब वॉलेट में आएगा, क्योंकि एक बार वॉलेट में पैसा चला गया तो वॉलेट में रिफंड होगा। तो ऐसे खींचते ही चले जा रहे हैं, तो किसी का कुछ पैसा आ नहीं रहा है। कुछ यूजर्स ने मेरे को कमेंट में किया था कि आप कंज्यूमर हेल्पलाइन में डालो तो ये पैसा भेज देते हैं। तो ये बात सच है, और मैं इसका जीता जाता गवाह हूँ कि हाँ पैसा आया है, बट इनकी मर्जी से आया, मतलब मेरे प्रेशर बनाने से नहीं आया। तो एक ये भी बात है। तो आप कुछ ना कर तो पैसा, मतलब आप कंज्यूमर हेल्पलाइन में तो डाल देना। मैं अब वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि मैंने हेल्पलाइन में कैसे फॉर्म भरा है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से, वो सब डिस्कस कर लेंगे। और बाकी ये है कि फ्रॉड, नंबर 1 फ्रॉड कंपनी है फॉर श्योर। बहुत ढीठ है, बहुत बदतमीज लोग हैं, और कोई भी इस पर आप पैसा बर्बाद मत करो। robo.in के काफ़ी ठीक रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो अभी तक कुछ नहीं। अभी मेरे को कुछ सामान मंगवाना है, मैं जब मंगवाऊंगा तो उसकी दोबारा वीडियो डाल दूंगा कि क्या वो फ्रॉड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल स्टेटस ये है कि रिफंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम से आया है, बट उनकी टर्म्स पे आया है। पूरे 4 महीने लगे। 12 मार्च को मैंने ऑर्डर किया था और 1 अगस्त को मेरे पास रिफंड आया है। तो ऑलमोस्ट आप लगा लो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये 4 महीने मेरे को इन्होंने टॉर्चर किया बुरी तरह से, और उसके बाद इन्होंने रिफंड भेजा है। रिफंड कैसे आया कि कंज्यूमर हेल्पलाइन में मैंने फोरम पे पोस्ट किया था। अब नेक्स्ट सेक्शन में देख लेते हैं कि कंज्यूमर हेल्पलाइन में आपको कंप्लेंट कैसे करनी है। सो गाइज अब फटाफट देख लेते हैं कि ये कंज्यूमर हेल्पलाइन में आपको एक्चुअली कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करनी है। तो आप अकाउंट बना लेना, और वीडियोस देखकर मैं सीधा उस पर ही आता हूँ पॉइंट पे। तो ये इस पे जब आप पहली बार जब जाओगे कंज्यूमर हेल्पलाइन और आप लॉगिन वॉगिन कर लोगे, तो आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर ग्रीवियंस पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने पहले करा होगा तो आपको पता ही होगा। तो ग्रीवियंस पे क्लिक करके आपको इस तरह का कुछ आएगा कि ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए कंज्यूमर ग्रीवेंस, ये है। इसको बस आप एग्री कर देना और आगे चल पड़ना। जब आप आगे चलोगे तो उसके बाद आपको एक ये ऑप्शन आएगा कि किस तरह की ये ग्रीवेंस आप कर रहे हो, मतलब किस तरह की आपकी कंप्लेंट है। तो आपको यहाँ पे ये वाला करना है कि कंज्यूमर ग्रीवेंस है कि कंज्यूमर के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसका आपको ये यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म अभी खुला हुआ है तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या भरना है। बाकी फिर इसमें भी थोड़ा स्टडी कर लेंगे अगर वो जस्ट इन केस अगर रिफ्रेश हो जाता है तो अब ये फॉर्म इस तरह का खुल गया है। ठीक है, फॉर्म में आपको यही है कि ग्रीवेंस किस टाइप की है। यहाँ पे ग्रीवेंस ले दिया हमने। यहाँ पे ग्रीवेंस क्लासिफिकेशन में गुड्स लिया है मैंने, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट आए थे, कोई सर्विस का नहीं था। सर्विस का किस केस में आता है कि जैसे आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हो तो उसमें सर्विस मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो ये जैसे कोई कोरियर की सर्विस हो तो वो है, क्योंकि आपने गुड्स मंगवाए तो गुड्स मैंने डाला था इसमें। स्टेट में दिल्ली मैंने डाला है, फिर न्यू दिल्ली। इसके बाद परचेज सिटी आ जाएगा, या आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है उसमें ई कॉमर्स लिया है कैटेगरी में। कुछ ऑटो पॉपुलेट हैं, कुछ आपके होंगे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो ये ऐसे ही था, इसको खोलेंगे नहीं क्योंकि ये उड़ जाता है। तो ये ई कॉमर्स आप देख लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद कैटेगरी में ऑनलाइन शॉपिंग आएगा, और कंपनी में आप देखना जब आप इसको करोगे तो इसमें सारी लिस्ट होएंगी। तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉम यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे लग रहा था कि शायद जब भी आप कोई कंप्लेंट डालते हो तो इसका आपका उसमें आना चाहिए नाम, क्योंकि काफ़ी फॉरम्स पे ऐसा होता है, बट पता नहीं ये थोड़े ढीले लोग होंगे तो इसलिए इन्होंने डाला नहीं है। तो आपको अदर्स में डालकर आपको ये करना पड़ेगा। तो ये मैंने electronicom.com, क्योंकि इनकी वेबसाइट है, और साइड में मैंने कॉलम में ये लिया है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप कंपनी का नाम ये मेंशन कर देना। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विसेज में आपको क्या करना है, ऑनलाइन परचेज फिल करना है, और ऑर्डर नंबर में आपका जो ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसमें जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो भी हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको बिल दिखाऊंगा। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी वो ट्रांजैक्शन आईडी होता है जो आपका एक्चुअली जहाँ पे आपका पैसा कटा है। तो जैसे अगर बैंक में होगा तो बैंक का ट्रांजैक्शन आईडी एक होता है, ये जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा या अगर आपका किसी वॉलेट से होगा तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको इसमें डालना है। क्योंकि जब आप प्रूफ लगाओगे तो आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ पे वो मैच करवा सकते हैं। वैसे मेरे को नहीं लगता मैच करते हैं, बट आप अपनी तरफ से फुल प्रूफ रहो। डेट ऑफ परचेज, जिस दिन भी आपने ऑर्डर किया है वो वाली डेट आएगी यहाँ पर।
ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी आप यहाँ पे डिटेल डाल रहे हो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें वर्ड में डालने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये आपको ये सारा कार्रवाई करनी है। रजिस्टर मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। अब ये ग्रेफरेंस रेफरेंस नंबर क्या है? ये ग्रेफरेंस रेफरेंस नंबर ये है कि अगर आपकी पुरानी कोई ग्रेफरेंस रही है और जो फुलफिल नहीं हुई है तो वो डाल देना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जब दोबारा डाला तो मैंने इसमें रेफरेंस नंबर यहीं पे डाला था, तो पुराना रेफरेंस का नंबर यहाँ पे डाल देना। वो आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप ग्रेफरेंस हिस्ट्री में जाओगे तो वो आपको दिख जाएगा। अभी मैं आपको खोल कर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस एड्रेस है, तो वो मेरे को काफ़ी हेक्टिक लग जाता है उसको हाइड करना, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये ग्रेफरेंस नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अमाउंट पेड जितना भी किया है तो ये वही है जो बिल में आपका मेंशन होगा, तो ये अमाउंट वो हो जाएगा। एक आप ध्यान रखने वाला कि यहाँ पे से एस्ट्रिक्स जहाँ जहाँ डले हुए हैं तो आपको फुल करने ही है, ठीक है। नेचर ऑफ ग्रेफरेंस क्या है? मेरे केस में क्या हुआ है कि नॉन डिलीवर प्रोडक्ट था। अगर आपका केस अगर वैसा है कि आपका पार्सल ऑर्डर आया है तो उसके हिसाब से आप इसमें से चूज़ कर लेना, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ तो नॉन डिलीवर प्रोडक्ट मैंने इसमें चूज़ किया है। प्रोडक्ट वैल्यू क्या है मेरी? इन बिटवीन 100 to 1000 थी। अब वैसे मैंने 1000 to 10,000 ली है क्योंकि मेरा 88 रुपीज़ ज़्यादा हो गया था। इसमें भी बहुत सारे हैं चीज़ें, तो ये आप फुल कर सकते हो। अब जो मेन चीज़ है कि डीलर का नेम जो है वो मैंने इसमें मेंशन किया था। अब इसमें देखो मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया, मैंने इनकी वेबसाइट मेंशन कर दी है electronic.com। इसमें इनकी इसकी डिटेल है। ये डिटेल कहाँ से लिया? मैंने इनकी वेबसाइट पे जाकर ली है मैंने। 5th फ्लोर वगैरह है, जो इसका फ़ोन नंबर है। अब ये देखो सब जगह इन्होंने जो मेंशन कर रखा है बेंगलोर का ही एड्रेस है, इसमें दिल्ली का कोई एड्रेस नहीं है, ना वेयर हाउस का एड्रेस है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब जो मेन जो है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जो मेरे को भी काफ़ी आई थी, कि ग्रीवेंस में आपको लिखना क्या है। क्योंकि सारे जितने भी ग्रीवेंस के पोर्टल होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो काफ़ी यूजर्स इसमें हेजिटेट कर जाता है। वैसे तो इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश भी काफ़ी कन्वर्जन टूल्स होते हैं, तो आप वॉइस में आप हिंदी में टाइप करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, पर थोड़ा सा पैम्फलेट आपको इससे मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है कि आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर वर्थ रुपीज दिस, मैंने इतने रुपए का ऑर्डर किया था, एंड दे वर सपोज टू डिलीवर माई प्रोडक्ट विद इन 15 डेज, तो 15 दिन के अंदर ही वो कर सकते थे। बट इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग इट दे कीप टेलिंग मी दैट द प्रोडक्ट आई हैव ऑर्डर इज आउट ऑफ स्टॉक। तो ये बस ये बोले जा रहे बार बार कि ये आउट ऑफ स्टॉक है एंड प्लीज़ वेट फॉर द फ्यू डेज। तो जो भी मेरे पास ईमेल की कम्युनिकेशन थी मैंने इसमें थोड़ी सी मेंशन करी, इवन आफ्टर 1 मंथ। और एक मज़े की बात ये है कि आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना, मैं इसको डाल दूंगा मेल में, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ये देखने वाले हैं ना आपको ईमेल इसके आपके पास प्रूफ ये मांगेंगे। तो आप ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सब कुछ। तो इवन आफ्टर 1 मंथ ऑफ वेट आई स्टिल हैवंट रिसीव एनी ऑर्डर फ्रॉम देम। आफ्टर लॉट्स ऑफ ईमेल दे एग्री टू डू ए रिफंड। तो इनको मैंने ये भी बता दिया कि मैंने बहुत सारे ईमेल डाले उनको, और फिर बाद में वो रिफंड के लिए एग्री कर गए। बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि 17 अप्रैल को इन्होंने रिफंड के लिए मेरे को कहा, तो आप सोचो कि 30 तारीख से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था, 1 अप्रैल से मैंने मेल डालनी शुरू करी, और उसके बाद ये इन्होंने मेरे को मेंशन किया है कि 17 अप्रैल को ये इन्होंने एग्री करी है, मतलब कंफर्मेशन मेल। बट नाउ व्हेन आई सेंड देम डिफरेंट ईमेल्स रिगार्डिंग द रिफंड डिटेल्स, तो मैंने इनसे जब मांगा भाई 10 दिन बाद कि भाई मेरा रिफंड क्यों नहीं हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि दे आर नॉट रिप्लाइंग टू मी, सो आई एम अंडर द इम्प्रेशन दैट दे आर फूलिंग मी। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया कि मेरे को ईमेल का रिप्लाई करना बंद कर दिया। दे स्टार्ट फूलिंग मी एंड गोइंग टू रिफंड मनी, प्लीज डू समथिंग अबाउट दिस। तो मैं इस इम्प्रेशन, मैंने ऐसा लिखा है कि मैं इस इम्प्रेशन में आ गया क्योंकि उन्होंने भेजा नहीं है, क्योंकि उनको बताना पड़ता है कि तुम ये ग्रीवेंस क्यों डाल रहे हो, क्या वो कम्युनिकेशन करनी बंद कर दिया उन्होंने या नहीं। तो थोड़ी सी मैंने इसमें इस तरह से लाइन लिखी है कि उन्होंने मेरे को एग्री तो कर दिया था बट उन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया मेरे से। तो मैं इस इंप्रेशन में हूँ कि उन्होंने मेरे से झूठ बोला है और मेरे को ये पागल बना रहे हैं। ऐसा लिखा ना मैंने कि गोइंग टू रिफंड माई, दे आर नॉट गोइंग टू रिफंड माई मनी। सो मैंने लिखा है उसके बाद, प्लीज डू समथिंग अबाउट दिस कंपनी, इट्स बीन 50 डेज नाउ एंड आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड एनी रिफंड और माई प्रोडक्ट। तो इसमें मैंने लिखा है कि 50 दिन मेरे बीत चुके हैं, ना मेरे पास रिफंड आया ना मेरे पास प्रोडक्ट आया। तो इस तरह की लैंग्वेज से एक ब्रीफ मिल जाता है कि भाई बंदा कितना परेशान है, उसके वो मेल करता जा रहा है और उसके बाद उन्होंने कुछ कहा है बट उसके बाद भी रिप्लाई नहीं है। क्योंकि जब ये ग्रीवेंस की क्लोज करते हैं ना टिकट, तो उसमें ये लिख देता है कि हमने उनसे कम्युनिकेशन करा है और वो मान नहीं रहे हैं। पर जब आप ये सब कुछ मेंशन कर दोगे तो इनके पास खींचने के लिए कुछ और ऑप्शन रह ही नहीं जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि जो इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि इसमें अब जो डॉक्यूमेंट है ये इसमें क्या लगा है। अब इसमें ये रहा है कि प्रोडक्ट रिलेटेड आप डाल सकते हो। अब इसमें देखो एक चीज़ है कि डॉक भी आप यूज़ कर सकते हो।
आप इसमें इमेज भी डाल सकते हो डॉक, तो मेरे हिसाब से डॉक डाल देना। डॉक डॉक क्या है कि जो एमएस वर्ड की फाइल होती है उसमें आप स्क्रीनशॉट लगाकर आप दिखा देना कि आपका क्या क्या है। अब आपको ध्यान हो तो हमने क्या क्या डाला था इसमें, एक रेफरेंस ट्रांजैक्शन आईडी डाला था हमने, एक ऑर्डर नंबर डाला था, डेट ऑफ परचेज डाला था, ये सब हमें मेंशन करना, और एक अमाउंट, इन सब के आपके पास प्रूफ होने चाहिए। तो जरा प्रूफ भी एक बार देख लेते हैं कि प्रूफ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने सब डिस्कस कर लिया है। अब ये डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच जो है, अब मैंने इसमें डाल दिया है कि भाई ऑर्डर जो डेट थी उसका एक ऑर्डर इन्फॉर्मेशन जो भी ये आपको ये electronicom.com से मिल जाएगी आपको, इसका एक स्क्रीनशॉट शेप देना। बिलिंग एड्रेस मैंने हाइड कर दिया है। बाकी आपको हाइड करने की जरूरत नहीं, आप सीधा डाल देना, ये सिर्फ मैंने वीडियो के लिए हाइड करा हुआ है, बाकी मैंने स्क्रीनशॉट यूं का यूं भेजा था। इसमें देखो प्रोडक्ट की सारी डिटेल है, ये मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी, फिर भी इडियट्स ने भेजा नहीं। और ये इसमें देखो ये अमाउंट मैंने मेंशन कर दिया, मैंने रेड कलर से मार्कर दे दिया है कि ताकि उनको ढूंढना ना पड़े। तो ये एक मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी जहाँ पे था ये मेंशन कर दिया, डेट एडिट इसका प्रूफ आ गया है। और एक पेमेंट मेथड किस तरह से मैंने करा है, तो ये मैंने डेबिट कार्ड वगैरह की तरफ से मतलब ऑनलाइन एक तरह से दिया है मैंने। और ये आपका ये यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया है इसमें कि जो भी मेरा टोटल अमाउंट था, ट्रांजैक्शन आईडी का भी एक प्रूफ हो जाएगा। अभी तक ये क्या था, ऑर्डर से रिलेटेड था, अमाउंट से रिलेटेड था, और यही था, इनवॉइस नंबर वगैरह था। अब ये एक इनवॉइस से रिलेटेड मैंने ये अमेजोन पे वॉलेट के थ्रू किया था, तो इसका एक आईडी डाल दिया मैंने, और ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया हमारा, जो ये 1080 का एक स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये प्रूफ ऑफ ऑर्डर में क्या करा है, प्रूफ ऑफ ऑर्डर में मैंने ये दोबारे डाल दिया, और जो इनकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन थी ये दिखाने के लिए कि ये अभी तक इन्होंने शिप नहीं किया है। कंफर्म डेट ये थी, ये ऑर्डर थी, और ये देखो कंफर्म है, और अभी तक ये कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। और साथ में मैंने कंपनी की डिटेल्स भी स्क्रीनशॉट में डाल दी कि भाई ये कंपनी का नाम है, और ये कंपनी का फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। अब एक बार पीछे समरी ले लेते हैं, ये मैंने सब डिस्कस कर लिया है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अब ये क्या चीज़ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप सबमिट कर दोगे तो आपको वहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल दिखनी शुरू हो जाएंगी। बाकी का प्रोसेस मैं आप आगे वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। सो गाइज अभी आपने देखा कि हम किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने बस थोड़ा सा दिखाया कि मैंने किस तरह से मैंने ग्रीवेंस डाली उधर कंज्यूमर हेल्पलाइन में, क्योंकि थोड़े सा जब पहली बार आप करते हो तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, और स्पेसिफिक मैंने उसके हिसाब से ही डाल दिया है कि जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी जो एक ग्रीवेंस डिटेल जो होती है कि एक्चुअली आपको क्या लिखना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली इनका प्रोसेस कैसे चलता है कि जब आप हेल्पलाइन पे रजिस्टर करते हो और कंज्यूमर पे मतलब कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आप ग्रीवेंस रजिस्टर करते हो, तो क्या करता है, एक मेल ट्रिगर होती है विद इन 7 डेज कि वहाँ पे जो इनकी जो कंपनी का ईमेल एड्रेस होता है उस पर, तो एक मेरे ख्याल से शायद मैनुअल प्रोसेस है जहाँ पे जाकर ये देखते होंगे कि हाँ भाई ईमेल एड्रेस क्या है, और फिर वहाँ पे एक मेल डालते हैं। ये मेल डालते हैं कि भाई तुम्हारे एक यूज़र ने मतलब लिंक ही देते हैं, और एक कहते हैं कि तुम्हारा एक क्लाइंट है, उसने एक कंप्लेंट डाली है कि उसने ऑर्डर किया था पर तुमने फुलफिल नहीं किया, तो इसका रिफंड भेजो। वो बस इतनी सी मेल होती है। तो उसके बाद इन्हें विद इन मेरे ख्याल से 14 डेज और 28 डेज में इन्हें रिप्लाई करना होता है, और कुछ नहीं होता है। अगर ये नहीं भी करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर मार देते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी देखा, जो मैंने सेकंड कंप्लेंट डाली थी उसको इन्होंने इग्नोर मार रखा है, अभी भी इन प्रोसेस दिखा रहा है वो, और कोई इनके ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रीवेंस वाले जो कंज्यूमर हेल्पलाइन जो बताते हैं जागो ग्राहक जागो करके जो कहते हैं कि ये वहाँ पे फ़ोन करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। ये सिंपली ये नीचे एक इन्होंने एक लाइन से डाल रखी है कि ई दाखिल करके जो इनकी वेबसाइट है जहाँ से कंज्यूमर कोर्ट में केस जाता है, अगर वहाँ पे ये नहीं सुन रहा है तो वहाँ पे आप केस करो। तो इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये मत सोचना कि कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आप कर दोगे तो इन पर बहुत तगड़ा प्रेशर बनने वाला है, क्योंकि ये सिंपली कह देते हैं भाई वो तो सुन नहीं रहा, हम क्या कर सकते हैं। और एक और जो चीज़ है कि इसको देखना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार वहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने जब हेल्पलाइन पे डाला, जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, वहाँ पे मेल गई, और साथ में मैंने भी एक मेल यहाँ से डाल दी कि भाई मैंने तुम्हारी कंज्यूमर हेल्पलाइन पे वो रजिस्टर कर दिया कंप्लेंट। तो उन्होंने क्या करा, हम तुम्हारा रिफंड भेज रहे हैं। उसके 1-2 दिन बाद उन्होंने वहाँ पे भी अपडेट कर दिया कि हमारी क्लाइंट से बात हो गई, हम उसको रिफंड कर रहे हैं प्रोसेस। तो जैसे ही वो वहाँ पे डाल देता है ना सोल्यूशन कि मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने कर दिया है कि मैं कर दूंगा, ऐसे करके मतलब फ्यूचर में बताते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं कंज्यूमर हेल्पलाइन पे क्लोज कर देते हैं उसको, ग्रीवेंस डिटेल क्लोज हो जाएगी। और होता क्या है कि रिफंड 10-12 दिन तो लगते ही हैं।
तो बाय द टाइम क्या होता है कि वो तो क्लोज हो चुकी है और उनका डिटेल खत्म हो जाती है। तो उन केसेस में हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा भी होता है तो आप हमेशा दोबारा कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो और पुराने रेफरेंस देकर उधर डाल दो, और बल्कि डिस्क्रिप्शन में भी डालो कि मैंने पहले भी ऐसा किया था बट मेरा रिजोल्यूशन नहीं मिला है मेरे को। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर बनाओगे तो शायद कुछ जल्दी हो सकती है। बट बाकी प्रोसेस यही रहा, इन्होंने जो मैंने कंप्लेंट डाली इन्होंने वहाँ से रिप्लाई करा और क्लोज कर दी, पर मेरे पास कोई रिफंड नहीं आया। मैंने 10 दिन से बात करी, फिर उन्होंने दोबारा साइकिल चलाई कि भाई वो सब जो भी मैंने आपको पहले सेक्शन में बताया कि आप कैसा चाहिए, आपको रिफंड किस में चाहिए, दोबारा चाहिए। मैंने उनको इतना सुनाया कि भाई ये क्या बदतमीजी है, आपको समझ में नहीं आता एक बारी में, क्या आप इलिटरेट हो, ये हो, पता नहीं क्या क्या बोला मैंने उनको, फिर भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब मैंने दोबारा कंप्लेंट डाली रेफरेंस नंबर जो मैंने अभी बताया, उसके बाद उन्होंने अभी तक क्लोज नहीं करा है, ना उस पर उन्होंने मैसेज भेजा है, ना कुछ और करा है। बट इनका आ गया, मतलब मेरे ख्याल से वही 15-20 दिन बाद इनका रिफंड इन्होंने भेज दिया। तो आई होप इस प्रोसेस को फॉलो कर सारे अगर दवा बनाएंगे, जिसकी भी कंप्लेंट है आप वहाँ पे भी रजिस्टर कर दो, फटाफट इधर भी मार दो, क्योंकि बहुत टाइम लेंगे ये लोग। तो 4 महीने तक लिया है इन्होंने, तो उस पर करोगे तो आपके चांसेस हैं कि मिल जाए। तो मोस्टली मेरे ख्याल से जितनों से भी बात हुई है जिन्होंने कंज्यूमर हेल्पलाइन में इनकी कंप्लेंट डाली है, उनका पैसा रिफंड हुआ है। तो ये मेरा था एक टेक इलेक्ट्रॉनिक कॉम का, जो मेरा बहुत ही वाहियत एक्सपीरियंस था, और मैं ज़िंदगी में अब इनसे कुछ सामान नहीं खरीदने वाला हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इनको बिल्कुल अवॉइड करो, चाहे जितने भारी डिस्काउंट दे, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि 4-4 महीने तक किसी का पैसा होल्ड करना और पैसे मतलब इतने दिनों बाद देना, जब बिल्कुल होप खो जाए आदमी की, और उसके बाद पैसे रिफंड कर देना, मतलब अपनी मंजी गुंडागर्दी करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प के अगेंस्ट में वीडियो बनाता रहूँगा जब भी मेरे को कुछ ऐसी कंप्लेंट या किसी यूज़र से कमेंट आएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये अपडेटेड रहेगी सारी वीडियोस। और आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियो के रिगार्डिंग। आपको कुछ भी इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, कंज्यूमर हेल्पलाइन में आपको किस तरह से टेम्पलेट ड्राफ्ट करना है, कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड इशू हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।